सुधर जाओ हरामखोरो, तुमको कोई नहीं पूछने वाला है। आप जाते हैं सर्दी की दवाई का इलाज कराने और मिलता है आपको दवाई। जिस दवाई में सर्दी का इलाज तो होता है वो इलाज नहीं होता। सर्दी के इलाज के साथ में आपको 4 बीमारी दी जाती है। और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार सभी के। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। एक हाथ में वॉलीबॉल लिए हुए और एक हाथ में फिटबॉल। ये लड़का इतना बड़ा दुष्ट इंसान है कि एक शॉट निकल गया मुझे लगने से, तो ये कह रहा है कि रुको रुको ट्राइपॉड लेके आता हूँ। क्या पता खेलते खेलते किसका मुंह फूट जाए। मनोरंजन के लिए क्या करना है, वीडियो में बने रहना है। क्या करना है, बने रहना है। क्या करना है, बने रहना है। क्या करना है, बने रहना है। हाँ। अरे जब उसमें जूम की फैसिलिटी है तो भैया दूर लगाओ ना, उधर जहाँ फुटबॉल ना पहुँच सके। ये अलग ही डायरेक्टर है भैया। प्लेयर ग्राउंड में उतरते हुए बच गई ना बेटा। मैं बेटे शिवम कब से एकदम शॉर्ट। तो ये रहा बॉल और ये मैं मारूंगा एक मंगल के पास, फिर पूजा के पास, फिर गिन्नी के पास। जिससे बॉल मिस होगा उसके ऊपर मैं नहीं, बॉल जिसके पास से मिस होगा उसको मैं एक वो करूंगा, क्या बोलते हैं उसको, शूट लूंगा। एक शूट लूंगा और उसके ऊपर से मारना होगा। जैसे पूजा के ऊपर आपने देखा होगा कि स्लो मोशन में गया था, वैसे ही जिससे बॉल मिस होगा मैं उसके ऊपर एक बार बॉल मारूंगा। ठीक है, मैं गेम के रूल बता देता हूँ कि बॉल में मारूंगा तो बॉल रोक के और फिर रोल करके मारना है तुमको मंगल के पास। रेडी? पूजा गिन्नी के पास। मंगल गया, चलो एक मंगल पे, चलो आजा आजा, चलो चलो, ना 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 ना, चलो कैमरा खोल को, चलो ठीक है, स्टार्ट। बॉल रोल करके दो। चलिए यार गड़बड़ हो गया, वापस आ जाओ। ए वापस ही नहीं, वापस है क्या, वापस है क्या, तुम्हारा गेम खेल रहे है क्या? हमारा बॉल टिप हो गया था इसलिए नहीं हुआ। चलो वापस आ जाओ। और सुनो, तुम्हारा मिस हुआ तो कौन मारेगा तुम्हारे मुंह पे? मिस होगा नहीं, कोई भी मार सकता है। ठीक है फिर मिलके मारेंगे। चुनाई होगा। ठीक है, दे दो बॉल। चलो फिर ये गेम बंद कर देते हैं, मैं वॉलीबॉल सिखा रहा हूँ। हद है यार, इस गेम में मजा नहीं आ रहा है। मजा क्या आ रहा है? तुम्हें मारने का मौका मिल गया, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि चलो वॉलीबॉल में कुछ अपनाते हैं जिसमें फिर मारने का मौका मिले। देखो कोई गवर्नमेंट के लिए बोलना चाहता है कुछ? पूजा बोल रही सर, मैडम, अरे तुम्हारा कि जातिवाद पे वोट लेने के बावजूद और जातिवाद पे वोट देने के बावजूद इस देश के नागरिक भी चूतिया है और गवर्नमेंट तो महा चूतिया है। गवर्नमेंट महान चूतिया है। हाँ, और हम उसमें सबसे बड़े महान चूतिया हैं। बहुत महान चूतिया है भैया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर मोदी। इस बार मोदी चौराहे पे भी नहीं मिलेगा बेटा। अगर जनता अगर आ गई तो अपने पे मारेंगे, गवर्नमेंट को चूतिया बोलेंगे, वहीं पे मारेंगे टकला। तुमको समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें? इसमें मेरी गलती है, तुम पढ़ते नहीं हो। पर इसके पास पूरे देश की जनता का 75% समर्थन हो, अगर उस देश का लीडर भी देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो जो बाइडेन करेगा, डोनाल्ड ट्रंप करेगा, जिसका आधा जनता वैसे ही खिलाफ रहता है। वो अमेरिका की तरह अगर भारत में लूटने लग जाते हैं, सरकार किसी की भी हो, अगर जो सरकार सत्ते में है तो उसके बारे में गलत नहीं कह सकते। ठीक है, अरे वोट लेने दो, अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव हो जाएगा, गवर्नमेंट का मतलब निकल जाएगा, तब जाएगी जनता ठेंगे पे। आप मरिए, आपसे कोई मतलब नहीं है। को सामान होर्डिंग की परमिशन मिल गई है, अब वो आराम से किसान मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। 4 सालों के लिए अनाज उनके पास में उनके वेयर हाउस में स्टोर है, वो खा के जिंदा रहेंगे और 4 साल में अनाज तो पैदा कर ही लिया जाएगा। यार ये बताओ कि ऑक्सीजन ये योगी जी के लिए क्यों नहीं कम पड़ा? कोई भी मेडिसिन, ऑक्सीजन, उन लोगों को स्पेशल फैसिलिटी मिलती है, आम जनता को नहीं मिलती है। आम जनता के लिए जिस स्पीड से हॉस्पिटल बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा स्पीड से बीमारी बढ़ रही है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि बीमारी बांटी जाती है। आप जाते हैं सर्दी की दवाई का इलाज कराने और मिलता है आपको दवाई। जिस दवाई में सर्दी का इलाज तो होता है वो इलाज नहीं होता। सर्दी के इलाज के साथ में आपको 4 बीमारी दी जाती है। अगली बार जब वो उस 4 बीमारी के साथ आप जाएंगे तो अब की बार 8 बीमारी लेके आएंगे। तो समय के साथ साथ जैसे हॉस्पिटल बढ़ेगा, बीमारी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। गवर्नमेंट चूतिया बना रहे हैं भैया सब। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के और अंग्रेजी बोल के आयुर्वेद से तो आपको मतलब है नहीं। ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? नहीं सही हो गया, चलो तुमको अंग्रेजी दवा। शिवम आपका क्या कहना है? पूजा ये कह रही है और ये सच है, तो बात ये है कि भारत में कहीं भी इलाज कराना खतरे से खाली नहीं है। इलाज है ही नहीं। डीएनए के साथ आप छेड़छाड़ करके इलाज नहीं ढूंढ सकते हैं।
कोरोना में डीएनए के साथ छेड़छाड़ हुआ है। मैं जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोगों को फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे, सबको अनफॉलो कर दिया। पॉलिटिक्स में वही बंदा खड़ा हो सकता है जिसके पास में जनता को कमांड करने की क्षमता है, और जनता को कमांड करने के लिए जब आप सीख लेते हैं कि कैसे करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट होता है जो हर ऑफिसर क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है। अब आप देख रहे हैं कि लोग हिंदूवाद पे वोट दे रहे हैं, तो आप हिंदूवाद पे वोट मांगिएगा। लोग मुस्लिम पे वोट मांग रहे हैं तो मुस्लिम पे वोट यही होगा बेटा। अब जो भी का सपोर्टर सामने आके खड़ा होगा उसको ऐसी थप्पड़ पड़ेगा। बात नहीं है, उसके पास कैपेसिटी है, जनता का समर्थन है, फिर भी जो व्यक्ति नहीं कर सकता है। यार एक बात बताओ शुभ, अपने वोट जरा आप आइएगा क्या कैमरा पकड़ के के चक्कर में वो फ्रंट वो करके। एक मिनट पूजा अभी आइए जरा। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी एक बात बताइए, जो आप भाषण दिए थे कुछ साल पहले, वो भाषण किसने लिखा था? क्योंकि अगर वो भाषण दिल से निकला हुआ होता तो आज लोगों की ये हालत नहीं होती। ताली बजाओ, थपड़ी बजाओ, घंटा बजाओ, घंटी बजाओ। लेकिन देखो भाषण को लेकर हम एक चीज वो कह बात सकते सही हैं होती है। कि अरे पॉलिटिशियंस, क्या कर रहे हो? एक मिनट रुको ना, पॉलिटिशियंस जितना अच्छा भाषण देते हैं ना स्टेज पे चढ़ के, उतना कुछ हम उससे ज्यादा अच्छा और ज्यादा जागरूक करने वाला भाषण दे सकते हैं बिना देखे, है ना, दिल से निकाल के। ठीक है, ये चीज है मेरे अंदर, और आज चुनाव भी- लड़ेंगे एक दिन। आज भी एक चीज है कि हमारे घर के आस पड़ोस के लोग भूखे नहीं मर सकते हैं, क्योंकि भैया जरूरत से ज्यादा जितना भी होगा ना खाना, वो सब हम निकाल के दे देंगे उनको। और जो भी बात सुन रहे हो, अगर सहमत हो तो कमेंट किए बिना मत जाना। कमेंट दबा के करना यार, तुम्हारा भी जो भड़ास है ना, प्लीज दबा के करना कमेंट में। देखो सरकार का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, लेकिन मान लो पब्लिक का अगर जो पब्लिक महत्व किसी- दिया है, अरे बताते यार, रहे, सरकार को पूरा नहीं, का पब्लिक पूरा महत्व देश दिया। नहीं- पब्लिक का कहना है भगवान चाहेंगे तो हो जाए। जो राम अपना वनवास न रोक सका, जो कृष्ण महाभारत न रोक सका, वो तुम्हारा कोरोना रोक लेगा आके। भगवान को बहुत फुर्सत है। पूरे अंतरिक्ष में, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज में, इतनी छोटी सी पृथ्वी, उस छोटी सी पृथ्वी पे इतने छोटे से तुम और कृष्ण और राम तुम्हारी फुर्सत में लगे हुए हैं। खोजे बेटा को कोरोना पकड़ा है, इलाज कर देंगे। अरे यार, जिस देश में धर्म को बदनाम करने वाले ये लोग, इनको बहुत मारना चाहिए। किसानों जिंदा की रहने का इज्जत साथ नहीं है, कुत्ते। सोचो कि वो भगवान देश चाहेगा। कितने फैला गंदे रहे तरीके हो। से बर्बाद होने वाला है। जिंगल बेल जिंगल ऑल आओ द मर्ड वे। गेम खेले, मर्ड गेम खेलते हैं, आ जाओ। ए मार देंगे। ऐसा होना चाहिए। मिट्टी पोल्यूटेड कर दिया, अनाज पोल्यूटेड कर दिया, बीज भी पोल्यूटेड कर दिया। दे डीएनए के साथ में छेड़छाड़ रोज किए जा रहे हैं। घर में चाहो कि हाइजेनिक फूड उगा ले तो उगा नहीं सकते हैं, बीज ही नहीं है। सब मदर बीज को साला खत्म कर दिया इन लोगों ने, हरामखोरों ने। साइंटिस्ट बनने चले थे चूतिए साले। कौन? आग लगा के रख दी, पूरी दुनिया की जिंदगी जान खचा दी। कहाँ गई होगी जी, बेचारे यूपी ऐसे मच्छरों की तरह पट 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 और उससे भी हरामखोर लोग जाके सिजेरियन बच्चा पैदा करवा लेते हैं। अब जान फंसी है ना, अब मरो तुम्हारा बच्चा। अम्मा कहती थी कि बेटा बच्चे को जन्म लेने के बाद 20-22 दिन नहीं धुलना चाहिए, नहीं नहवाना चाहते। तो बहू ज्ञान बांटती है और बेटा कहता है नहीं अम्मा तुम्हें नहीं मालूम है, इन्फेक्शन हो जाएगा। बच्चा पैदा होते ही धुल दिया उसको, अब मरेगा तुम्हारा बच्चा। देखना, जिसने अपने बच्चे को पैदा होते ही हॉस्पिटल में धुला है, तुम्हारा बच्चा तो बहुत मुश्किल है कि बचा है कोरोना से। उसके अंदर है ही नहीं इम्यूनिटी। संस्कृति को मजाक बना कर रख देते हैं, उसको समझते हैं कि अंधविश्वास है। होता है लेकिन इतना नहीं होता। अरे कहाँ गया शिवम, कहाँ गया? ये अलग फ्रस्ट्रेट है सच में। जिस तरीके से लोग मरते जा रहे हैं ना, एक बेटा जो कि अपने माँ और बाप को एक साथ चला के आ रहा है, सुनो, कहाँ गए यूपी सरकार? कोरोना का भविष्य अगर जानना है तो मैं बताती हूँ। अभी जो आपको दिख रहा है, ये कोरोना नामक बनने वाली पृथ्वी ग्रह पे एक फिल्म का ऑडिशन है, जिसके लिए पात्र क्या होंगे और रोल क्या होगा उसके लिए एक लिस्ट जारी कर दी गई है। लोग ऑडिशन देने जा रहे हैं। यदि आपको यह फिल्म देखनी है तो 2 वर्ष का इंतजार करें। यदि इसका ट्रेलर देखना है तो अगले वर्ष का इंतजार करें, और अगर ऑडिशन देखना है तो इस वर्ष का इंतजार में रहें। अभी 10 दिनों में ऑडिशन कैसे कैसे चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। जो मरेंगे ना, ये सिर्फ ऑडिशन के बराबर है। एक चीज एक्चुअल में तो मरेंगे अगले साल और उसके अगले साल बाद लोग, सुनो, और इतने गंदे तरीके से मरेंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। मूर्ख बना रहे हैं। चलो बंद कर देते हैं। प्लान था खेलने का, खेल नहीं पाए। जितने भी लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं और जिनको लग रहा है कि ये कोरोना नामक बीमारी कोई नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, हमको बाहर निकलना है, या जो लोग भी कल तक घर से बाहर निकले थे, उनको मेरा प्रणाम है। वो इसलिए प्रणाम है कि आप भले ही 2-4-10 दिनों में मरने वाले हैं, और मुर्दों को सनातन में प्रणाम किया जाता है, तो हम आपको जीते जी प्रणाम कर ले रहे हैं। निकलिए बाहर।
वाह श्योर 1 2 3 तुम भी ताली बजा सकते हो खास ऐसे ऐसे। जो भी सनातन धर्मी है उससे मेरी आग्रह है कि यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको तो मेरा प्रणाम मैंने दे ही दिया। यदि आप किसी को बाहर निकलते हुए देखें तो आप उसको प्रणाम जरूर कर दें और उनको ये बताएं कि 10 दिनों के बाद जब आपकी लाश जा रही होगी तो लोग ऐसे प्रणाम कर रहे होंगे। तो मैंने आपके जीते जी प्रणाम कर दिया है कि आप देख लें। सुधर जाओ हरामखोरो, तुमको कोई नहीं पूछने वाला है, गवर्नमेंट नहीं। अबे बाप रे, ओ बेटे भाई सुनो, बेटे मौज कर दे। तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना। नहीं होने देंगे कोरोना। भैया तुम 5वें फ्लोर से गिर के अपाहिज हो जाओ वो ठीक है, लेकिन कोरोना नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि कोरोना का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मुंह पे 10 बार रैप करें प्लास्टिक को और उसके बाद सांस लेके दिखाएं। 5 मिनट जिंदा बच जाएंगे आप, तो मैं समझूंगी कि आपको कोरोना बाहर भी निकलना झेल लेंगे। चाहिए। हाँ, आप कोरोना को झेल सकते हैं और नहीं तो बिल्कुल बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना में जिस कमरे में आपको अभी लग रहा है कि घुटन हो रही है, जब हो गया कोरोना तो तुमको पूरा महल दे दिया जाएगा, पूरी आकाश के नीचे रख दिया जाएगा, तब भी तुमको सांस नहीं आने वाली है। देखा था ना प्रैंक क्यों घर में भेज रहे थे, देखा था ना। एक कमरे में अगर घुटन जिसको हो सकती है उसको फिर खुली हवा के आकाश के नीचे सांस नहीं मिलने वाली है। ये देखो बॉडी हमारी, देख रहे हो, शुरू किया है भाई साहब, अभी देख। चलो कोरोना से बच के रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मेरे बोलने से खाक कोई मारने वाला नहीं है, तो मैं बोल के अपना धर्म निभा देता हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। तो आपको भी नहीं निकलना चाहिए। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या पता है मैं क्या बोलूँ।